जय श्री कृष्ण। मैं आज आपको मोहिनी एकादशी व्रत की कथा बता रही। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मोह और पाप नष्ट होते हैं। सीता जी की खोज करते समय भगवान श्री राम ने इस व्रत को किया था। कौंडिल्य के कहने पर धृष्ट बुद्धि ने और श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया था। आज भी सनातन धर्म में अनुयायी बड़ी श्रद्धा से व्रत को करते हैं। क्यों पड़ा नाम मोहिनी एकादशी? जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में भी इससे पानी की होड़ मच गई थी। ताकत के बल पर असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे। देवता चाहकर भी असुरों को हरा नहीं सकते थे। सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह माया में जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृतत्व मिल गया। यही वजह है कि एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवंशी राज द्युतिमान राज्य करता था। उसे राज्य में विष्णु भक्त रहते थे, लेकिन उसमें धर्मपाल नाम का एक वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह परोपकार के कार्य करता था और लोगों की मदद करता था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए पानी का प्रबंध किया था। राहगीरों के लिए कई पेड़ लगाए थे। उनके 5 बेटे थे, जिनका नाम सुमना, सदुदी, मेघावी, सुकुटी और धृष्ट बुद्धि था। इसमें से धृष्ट बुद्धि पापी, अनाचारी, अधर्मी था। वह पापी कर्मों में लगा रहता था। धनपाल उससे बहुत परेशान था और एक दिन तंग आकर धनपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने पर उसके दोस्तों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। उसके पास कुछ भी खाने पीने का नहीं था, तो वह चोरी करके अपना गुजारा करने लगा। एक बार उसे राजा ने पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण छोड़ दिया। दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। दूसरी बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे नगर में से बाहर निकाल दिया। एक दिन वह भूख प्यास से परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। उसी समय उसे कौंडिल्य ऋषि के आश्रम दिखा। वह वहाँ चला गया। वह वैशाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस पर पड़े। ऐसे में गंगाजल की छींटे से धृष्ट बुद्धि की बुद्धि आई। उसने ऋषि कौंडिल्य को प्रणाम किया और कहने लगा कि उनके बहुत पाप कर्म किए हैं, उन्होंने इससे मुक्ति का मार्ग बताएं। ऋषि कौंडिल्य को धृष्ट बुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य के भागी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया और विष्णु पूजन किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप रहित हो गया। जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम चला गया। आज भी यह व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है। मोहिनी एकादशी के व्रत में फलाहार करना चाहिए। इस दिन अन्न, चावल और अन्य अनाज से बने भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार में आप फल, सब्जियां, दूध और दूध से बने उत्पादों का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में पूजा के दौरान तुलसी के पत्तों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित है। एकादशी व्रत का पालन अगले दिन सुबह दूध पीकर करना चाहिए। कुछ दिन एकादशी के दिन सिर्फ एक समय फलाहार करते हैं, जबकि कुछ लोग पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। मांस, मछली, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में अनुयायी बड़ी श्रद्धा से व्रत को करते हैं। इस व्रत को करने से इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों के पाप भी धूल मिट जाते हैं। जय श्री कृष्णा।